हाजरीन, मैंने इससे पहले भी कहा कि शायर जो है समाज और माशरे से बहुत ज़्यादा करीब होता है, और शायर वही होता है जो बहुत ज़्यादा हसास होता है। जो हसास होता है उसे लोगों के दुख दर्द महसूस होते हैं, वो लोगों के लिए खड़ा हो जाता है। मैं इस वक्त जिस शायर को आपके हुजूर पेश करने जा रहा हूँ वो लोगों के दुख दर्द में खड़े होने वाला शायर है। वो समाज और माशरे के काम में बहुत पेश रहा करता है। वो लोगों की तकालीफ को बहुत करीब से जानता और समझता है। यही वजह है कि उसकी शायरी में सिर्फ लबो रुखसार नहीं, बल्कि बहुत सारी समाज माशरे की ऐसी तल्ख हकीकतें भी आपको नज़र आएगी जो लोग अक्सर कहने से कतराते हैं। लेकिन ये तमाम बातें, इन तमाम बातों का मजमुआ अगर आप किसी शायर की शायरी में देखेंगे तो वो नाम है जनाब चंदन राय, जो उर्दू और हिंदी मंचों का बहुत ही प्यारा, बहुत मकबूल, बहुत महबूब और बहुत बेहतरीन शायर है। मैं जनाब चंदन राय से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाए और अपने कलाम से नवाजे, पुरजोर तालियों में इस्तकबाल करें। बहुत शुक्रिया। जब मैं मोहब्बत का शायर हूँ, प्रेम का कवि हूँ, और अगर आप मुझे देख रहे हैं तो आपको लग भी रहा होगा कि ये बंदा प्रेम के अलावा कुछ कर भी नहीं सकता है। जब मैं मोहब्बत में बहुत उदास रहा करता था, उन दिनों जो मेरा जहन हुआ करता था, आप बस माइक वाले को देख लीजिए आप। अच्छा, एक बार ऐसा ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। ये अच्छा सवाल है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज नादिरा दीदी बैठी हुई हैं। जब मैं पहली बार अनंत जी से मिला था, अनंत महादेवन जी से, तो उन्होंने जिक्र किया आपका कि अगर तुम्हें अच्छी शायरी करनी है तो उनका प्ले देखो एक बार। तो आज बड़ी खुशी है कि आप सामने बैठी और आपको सुनाने का मौका मिल रहा है। और पहली बार मैं किसी मुशायरे में, आप ये समझिए कि कांग्रेस के किसी नेता का, नहीं तो मुशायरे और कवि सम्मेलन को कांग्रेस के लोग सीरियस लेते ही नहीं। ये सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। दूसरे लोग फायदा उठाते हैं इस चीज का, और पहली बार कोई कांग्रेस का लीडर हमारे सामने बैठा हुआ। एक बार जोरदार तालियां इनके सम्मान में आप बजाइए। कवि सम्मेलन और मुशायरा कराना है तभी 2024 में आना है, ये आप समझ लीजिए। देखिए, हर कोई जो है अपनी जगह से अपना प्रचार कर लेता है। नहीं, हम चाहते हैं कि, देखिए, मैं 2 पंक्तियां आपको सुनाता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा। ये सोच मत की परेशानियों का हल देंगे। क्या बात। ये सोच मत कि परेशानियों का हल देंगे, फकीर शख्स हैं झोला उठा के चल देंगे। क्या बात। अरे वाह वाह, क्या अच्छा तंज है चंदन भाई। वाह भाई, वाह 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 वाह, क्या बात है। वाह, क्या अच्छा है। फकीर शख्स क्या हैं झोला सलीके उठा से के कह चल दिया। देंगे। वाह 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 वाह। आप सुनिएगा कि पैसा कहीं से जेब में आया भी नहीं है। हाँ, आज जो महंगाई और बेरोजगारी है, पैसा कहीं से जेब में आया भी नहीं है। पैसा कहीं से जेब में आया भी नहीं है, सिर पर किसी उम्मीद का साया भी नहीं है। पैसा कहीं से जेब में आया भी नहीं है, सिर पर किसी उम्मीद का साया भी नहीं है। और लेने चले थे फ्लैट जो कश्मीर में कल तक, अब उनके पास घर का किराया भी नहीं है। वाह। लेने चले थे फ्लैट जो कश्मीर में कल तक, वाह। अब उनके पास घर का किराया भी नहीं है। देखिए, अभी कुछ एक साल पहले जब बिहार की पुलिस बंबई आ गई थी, आपने देखा होगा, एक बड़ा अच्छा, बड़ा अजीब सा एक दृश्य बंबई में देखने को मिल रहा था। तो देख करके 4 लाइनें जहन में आई, मैंने लिखा, वो सुना रहा हूं आपको कि यहाँ नफरत को बढ़ता देखकर तकलीफ होती है। यहाँ नफरत को बढ़ता देखकर तकलीफ होती है। यहाँ नफरत को बढ़ता देखकर तकलीफ होती है, मोहब्बत को उजड़ता देखकर तकलीफ होती है। यहाँ नफरत को बढ़ता देखकर तकलीफ होती है, मोहब्बत को उजड़ता देखकर तकलीफ होती है।
वही सब लोग जो कल साथ में मिलजुल के रहते थे, उन्हें आपस में लड़ता देखकर तकलीफ, वाह 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 वाह, उन्हें आपस में लड़ता क्या देखकर बात। तकलीफ होती है। वाह वाह वाह। मैं कुछ तरन्नुम में अब शुरू करना चाहूंगा। जी दीन क्या, धर्म क्या, मजहब क्या है, क्या बात है, वाह। दीन क्या, धर्म क्या, मजहब क्या है, मैं नहीं जानता ये सब क्या है। वाह। दीन क्या, धर्म क्या, मजहब क्या है, मैं नहीं जानता ये सब क्या है। वाह और मैं भी सबकी तरह ही हो जाऊं, वाह कि मैं भी सबकी तरह ही हो जाऊं, तो मेरे होने का मतलब क्या है। वाह वाह वाह। मैं भी सबकी तरह ही हो जाऊं, तो मेरे होने का मतलब क्या है। दीन क्या, धर्म क्या, मजहब क्या है। वाह। और सुनेगा, कुछ पंक्तियां सुनेगा। कि कल तिरंगे ने कहा था मुझसे, कल तिरंगे ने कहा था मुझसे, कल तिरंगे ने कहा था मुझसे, मेरी बातों पे एतबार करो। कल तिरंगे ने कहा था मुझसे, मेरी बातों पे एतबार करो। और देश से प्यार बाद में करना, देश से प्यार बाद में करना, पहले एक दूसरे से प्यार करो। तालियां कमजोर है आपकी। वाह भाई वाह वाह। देश से प्यार बाद में करना, पहले एक दूसरे से प्यार करो। मेरी बातों पे एतबार करो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ एक पंक्तियां अभी जो कहना चाहता था। देखिए अभी क्या है कि ये जो दौर है, आप ये आप समझ लीजिए कि 4 लाइनें मुझे याद आ रही हैं कि ये दौर खतरनाक है, पहचान लीजिए। ये दौर खतरनाक है, पहचान लीजिए। रहना है सुकून से तो कहा मान लीजिए। वाह। ये दौर खतरनाक है, पहचान लीजिए। रहना है सुकून से तो कहा मान लीजिए। नफरत की आग सिर्फ पड़ोसी का घर नहीं, अपना भी घर जलाती है, ये जान लीजिए। वाह। अपना भी घर जलाती है, ये जान लीजिए। वाह। यूं अचानक निकल के मत जाओ, इस तरह से बदल के मत जाओ।
इस तरह से बदल के मत जाओ, यूं अचानक निकल के मत जाओ। और मैंने कदमों में दिल बिछाया है, मैंने कदमों में दिल बिछाया है, चल के जाओ कुचल के मत जाओ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह। मैंने कदमों में दिल बिछाया है, चल के जाओ, चल कुचल के मत जाओ। के जाओ कुचल के मत जाओ। वाह 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 वाह। यूं अचानक बदल के मत जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वाह। एक हाल में हम सब लोग बैठे हुए हैं। अब जाइए जाइए सर जाइए। एक हाल में हम सब लोग बैठे हुए हैं, फिर भी जो आदमी है यहाँ जो सब बैठे हुए हैं, हर आदमी का अलग अलग हाल में जी रहा है। एक हाल में सब हैं, जी, जी। फिर भी सब अलग अलग हाल में जी रहे हैं। और जिंदगी से सबको शिकायत होती है। देखिए, चाहे आप खुश रहें चाहे आप दुखी रहें, जीवन से सबको एक शिकायत रहती है। जीवन एक आंतरिक द्वंद्व का दूसरा नाम है। तो चार पंक्तियां आपके सामने रखता हूं। जी। जीवन से क्या शिकायत होती है लोगों को, सुनिएगा और अच्छा लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। मंच का ध्यान चाहो, सुनिएगा। या तो हंसने दे या तो रोने दे, या तो हंसने दे या तो रोने दे, बोझ दिल को बहुत न ढोने दे। या तो हंसने दे या तो रोने दे, बोझ दिल को बहुत न ढोने दे। और जिंदगी से तरह से मत उलझा, जिंदगी से तरह से मत उलझा, तू किसी एक का तो होने दे। जिंदगी से तरह से मत उलझा, तू किसी एक का तो होने दे। तू किसी एक का तो होने दे। बोझ दिल को बहुत न ढोने दे। बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी से कविता सुना देता हूँ आपको, चलिए सुनिए। चार पंक्तियों से अपने गीत को शुरू करता हूं कि समंदर हैं तो दरिया की तरह हम बह नहीं पाते। समंदर हैं तो दरिया की तरह हम बह नहीं पाते, हमेशा मुस्कुराते हैं मगर खुश रह नहीं पाते। समंदर हैं तो दरिया की तरह हम बह नहीं पाते, हमेशा मुस्कुराते हैं मगर खुश रह नहीं पाते। और शहर में इतनी इज्जत का बड़ा अफसोस है हमको, हमें तकलीफ हो तो हम किसी से कह नहीं पाते। वाह 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 वाह। शहर में इतनी इज्जत का बड़ा अफसोस है हमको, हमें तकलीफ हो तो हम किसी से कह नहीं पाते। वाह। महाराष्ट्र की धरती है, छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है, स्वाभिमान की धरती है। और पूरे देश को स्वाभिमान क्या होता है यह महाराष्ट्र ने सिखाया है। एक गीत शुरू करता हूं, उसको दूसरी पंक्ति से अगर आप उठा लेंगे तो गीत आपको बहुत अच्छा लगेगा।
सुनिएगा। जो मेरे पास आना नहीं चाहता, जो मेरे पास आना नहीं चाहता, मैं भी उसको बुलाना नहीं चाहता। जो मेरे पास आना नहीं चाहता, मैं भी उसको बुलाना नहीं चाहता। खुद ही आए हंसी तो वही ठीक है, खुद ही आए हंसी तो वही ठीक है। गुदगुदा के हंसाना नहीं चाहता। जो एक बार तालियां जोर से बजाइए, देखिए। गुदगुदा के हंसाना नहीं चाहता, जो मेरे पास आना नहीं चाहता, मैं भी उसको बुलाना नहीं चाहता। वाह। और चूंकि हमारे पास समय बहुत कम है, इस नाते मैं इस गीत को एक दो बंद तक सीमित रखूंगा आपके सामने, सुनिएगा। और आपका पूरा ध्यान चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे शायर हैं, मैं तो यहीं बंबई में रहता हूं। सुनिएगा। उसके चेहरे की रौनक खत्म हो गई। क्या बात है। उसके चेहरे की रौनक खत्म हो गई। अब दीवानों की तादाद कम हो गई। उसके चेहरे की रौनक खत्म हो गई। अब दीवानों की तादाद कम हो गई। और दर्द उसने जो अपना सुनाया तो फिर, दर्द उसने जो अपना सुनाया तो फिर, एक तस्वीर की आंख नम हो गई। दर्द उसने जो अपना सुनाया तो फिर, एक तस्वीर की आंख नम हो गई। एक तवायफ से सब प्यार करते हैं पर, एक तवायफ से सब प्यार करते हैं पर, कोई दुल्हन बनाना नहीं चाहता। जो मेरे पास आना नहीं चाहता, मैं भी उसको बुलाना नहीं चाहता। बहुत